आज पीस ऑफ कोड पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर हम लोग दो नंबर्स को इंटर करते हैं तो उसके अंदर जितने भी बीच में नंबर्स आते हैं जो भी प्राइम है वो सारे प्रिंट हो जाए। हम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि जिसमें सारे फॉर लूप्स के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे, नेस्टेड लूप्स के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे। बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक प्रोग्राम लिखे कि जिसमें फॉर लूप्स के और नेस्टेड लूप के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आइटरेशन किस तरीके से परफॉर्म होगी, एग्जैक्टली मेन प्रोग्राम है हमें ये सारे लॉजिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। हम लोग इंट्यूटिवली खुद प्रोग्राम लिखना सीख जाएंगे। सब पे बात करने जा रहे हैं कि कैसे अगर आप दो नंबर पास करते हैं तो उसके बीच में सारे प्राइम नंबर्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखिए, सब पे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक पीस ऑफ कोड की प्लेलिस्ट में सेकंड हमारा कोड, जिसमें हम लोग प्रोग्राम लेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2 है एक नंबर और एक नंबर है हमारे पास 14, तो हमारा ये प्रोग्राम है कि अगर हम 2 और 14 हम इनपुट में दे तो हमें आउटपुट में 2 से लेके 14 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाए, इंक्लूडेड ये और ये। मतलब अगर ये प्राइम नंबर है तो ये भी आ जाए, ये नहीं तो छूट जाए, और वहां पे भी ऐसा ही हो। तो हम लोग ये प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं पीस ऑफ कोड में। लास्ट वीडियो जो है वो हमारी टेबल की थी जिसमें हमने कॉन्सेप्ट समझा था फॉर लूप्स का, इटरेशन का। इसमें हम लोग नेस्टेड लूप्स का एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि लूप के अंदर लूप कैसे काम करता है, लेकिन स्ट्रेट अवे वही वाली आइडियोलॉजी कि हम लोग स्ट्रेट अवे पहले प्रोग्राम लिखेंगे और उसके बाद जो है उसका ब्रेक डाउन करेंगे। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और हमको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब मैं आपसे सीखूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया प्रोग्राम कि हम दो नंबर्स इनपुट करेंगे, फॉर एग्जांपल 5 और 10 या 50 और 100, और इन दो नंबर्स के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो आउटपुट हो जाए। ये हमारा प्रोग्राम। चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने प्रोग्राम लिखता हूं, और क्योंकि हम लोग पाइथोनिक वे में लिखेंगे तो मैं फंक्शंस में लिखूंगा। तो ये हम लोग ने गेट प्राइम, ये मेरा फंक्शन मैंने डिफाइन किया। मुझे दो लेने तो एल और आर दिया। मैं भी आपको सभी एक्सप्लेन करूंगा ना डिटेल में। मैंने फंक्शन डिफाइन किया गेट प्राइम में जो है वो मैंने एल और आर जो है वो एज अ पैरामीटर ले लिया। उसके बाद फिर मैं फॉर आई इन रेंज एल से लेके r+1 तक, ये मैंने r+1 इसलिए क्यों किया, हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि जो अपर लिमिट होती है ना वो इंक्लूसिव नहीं होती, एक्सक्लूसिव होती है। तो r+1 कर दिया। अभी इस पे बात करते हैं। चलिए, इतना आपको वो होने की जरूरत नहीं है। इफ i<2 कंटिन्यू is prime equal true, और is prime equal to अब for num in range 2 से num तक ले लेंगे हम लोग, और फिर चेक करेंगे अगर हमारा जो i है वो num से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 दे रहा है तो आपका जो इस प्राइम है वो आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, और आपकी कंडीशन जो है वो यहीं पे ब्रेक कर जाएगी। और यहाँ पर अगर आपका इस प्राइम है ट्रू है, मतलब अगर इस प्राइम जो कि बाय डिफॉल्ट ट्रू हमने रखा है, तो आप प्रिंट करा दो आई, और एक लाइन में करा दो। तो चलो एंड कर देते हैं, एंड। ओके, ये मैंने आपके सामने प्रोग्राम लिख दिया है। थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं पूरा भी आपके साथ डिटेल में बात करूंगा कि आखिर प्रोग्राम कैसे काम करेगा, और इसके कोड फाइल भी जो है वो आपको मैं कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, गिटहब की रेपो, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने पिछली वीडियो भी आप देखिए अगर आपने नहीं देखी है। सबसे पहले हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन की डिक्लेरेशन या फिर डेफिनेशन की। क्या किया, कभी भी हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, फिर से बात कर लेता हूं। एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर कि जिसमें आप कोई चीज डालें तो वो कुछ प्रोसेसेस या फिर कुछ स्टेप्स को करने के बाद आपको आउटपुट दे दे, इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। इसकी डिटेल वीडियो जो है वो आप इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है। तो यहां पर हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन को डिफाइन कैसे किया, डेफ करके। जब भी आपको कोई फंक्शन डिफाइन करना होता है तो जो कीवर्ड इन्वॉल्व होता है वो होता है डेफ। अगर आपको जैसे फंक्शन है डैनियल, अगर मेरे नाम का फंक्शन बनाना है तो फिर आप डेफ लिखेंगे और फिर मेरा नाम लिखेंगे डैनियल, और फिर यहां पर ये दो चीजें जो होती है, अगर आप यहां पर जैसे आपको डालना हो कि डैनियल की एज डाली जाए तो यहां पर आप लिख देंगे एज, तो ये एक वेरिएबल हो जाएगा एज। अब एज क्या है, एज जो है वो अपने आप में एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू लेगा। अब ये वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहां पर आप जो एज में डालेंगे, तो ये जो है ये फंक्शन बनाने का तरीका है कि जब हम कोई फंक्शन पाइथन में बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले डिफाइन का डेफ लिखते हैं,
फिर आप एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो है ये कुछ भी आप दे सकते हैं एक्स वाई जी, यहाँ पर आप कुछ भी जो है वो नाम दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, यूट्यूब दे सकते हैं, इंस्टाग्राम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जो है वो आप फंक्शन का नाम यहाँ पर लिखते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में नामकरण करना कहते हैं। तो ये आप नामकरण कर रहे हैं फंक्शन का, प्लस ये पैरेंथेसिस के अंदर जो आप पास करेंगे वो होते हैं पैरामीटर। फॉर एग्जांपल अगर आपको डैनियल की एज डालनी है इस फंक्शन में एज अ इनपुट, तो फिर आप एज लिख रहे हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि एज नहीं डालनी, एज के साथ साथ आपको मेरा फोन नंबर भी डालना है, तो यहां पर आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, पैरेंथेसिस खोलेंगे, एज लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आप लिख देंगे फोन नंबर, और उसके बाद इसको आप पैरेंथेसिस बंद कर देंगे। अब इसमें एग्जैक्टली क्या होगा कि इस फंक्शन में जिसका नाम डैनियल है उसमें एज इंटर होगी एज अ इनपुट, हम लोग देखेंगे वहां पर क्या हो रहा है, और ऐसे ही यहां पर फोन नंबर भी इनपुट होगा। इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं तो दो वैल्यू इनपुट पे जाएगी, तभी ये फंक्शन चलेगा, वरना नहीं चलेगा, क्योंकि आपको एज अ इनपुट जो है उसमें ये दो वैल्यूज देनी है। इसी तरीके से इसी फिलॉसफी में अगर आपको तीन वैल्यूज इंटर करनी हो, मेरी एज, मेरा एड्रेस और मेरा फोन नंबर, तो फिर आप यहां पर एक और चीज बढ़ा देंगे और मेरा यहां पर एड्रेस लगा देंगे। तो यहां पर आप तीन पैरामीटर जो है इस फंक्शन के अंदर जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? एग्जैक्टली सेम सिनेरियो और सेम मैकेनिज्म में यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप देखें इस जगह पे हमारा एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट प्राइम, क्योंकि मतलब मैंने खुद से दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं इसको, जो आप कोड कर रहे हो तो आप अपना कोई कस्टम नेम भी दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहां पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम है गेट प्राइम, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स ले रहा हूं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, अगर मैं दो नंबर डालूं, दो डिस्टिंक्ट नंबर डालूं, तो उसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो प्रिंट हो जाए, वो आउटपुट हो जाए, वो आउटकास्ट हो जाए, हमारा ये है। तो वो दो नंबर्स लेने के लिए यहां पर मैंने दो नंबर के नाम दे दिए, एक का नाम एल दे दिया, एक का नाम आर दे दिया। आप इसमें ए बी एक्स वाई जी कुछ भी दे सकते हो, लेकिन दो पैरामीटर्स ही पास होंगे। अगर होता तीन नंबर्स के बीच में जितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो डालो, तो वो फिर एक अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। लेकिन अभी के लिए हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया, डेफ करके उसका नाम दिया, और एज अ इनपुट पैरामीटर जो जो चीजें जाएंगी उसमें वो दो नंबर्स है, क्योंकि हमें दो नंबर्स के बीच में सारे प्राइम नंबर्स को निकालना है। तो मैंने एल और आर डाल दिया। मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा और इतना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा सा आगे ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट लाइन को हमने ब्रेक डाउन कर लिया और अब हम लोग आगे ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है। अब आ गया फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। फॉर लूप में एग्जैक्टली क्या होता है वो अब हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखते हैं, कि हमने यहां पर लिखा है फॉर आई इन रेंज एल से लेके आर प्लस वन तक। ठीक है, मेरी आप ध्यान से बात सुने, यहां पर मैंने आर प्लस वन क्यों लिखा? देखिए फॉर लूप में क्या होता है, अब अगर मेरे पास नंबर है 2 और मेरे पास 9 नंबर है, और इसके बीच में मुझे सारे प्राइम नंबर्स को प्रिंट कराना है, तो अगर मैं मैथमेटिकली या ह्यूमन के तौर पे अगर करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, लिखूंगा सारे नंबर्स 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर्स में लिखूंगा और इस सारे नंबर में एक ही करके जाऊंगा। 2 पे जाऊंगा, क्या 2 प्राइम है? हाँ है। क्या 3 प्राइम है? हाँ है। क्या 4 प्राइम है? नहीं है। क्या 5 प्राइम है? हाँ है। क्या 6 है? नहीं है। क्या 7 है? है। क्या 8 है? नहीं है। क्या 9 है? इस तरीके से मैं हर एक नंबर पे जाऊंगा। समझ पा रहे हैं? मतलब मैं एक एक नंबर पे जंप करता जाऊंगा और चेक करता जाऊंगा कि ये प्राइम है ये नहीं है, ये नहीं है, ये है ये नहीं है। तो ये जो जंपिंग टेक्निक है, या एक एक नंबर पे जाने का तरीका, या जो एक एक नंबर को चेक करने का तरीका है, इसको मैथमेटिकली जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं आइटरेट करना, जाना, वहां तक पहुंचना। तो इसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप एग्जैक्टली क्या करता है? फॉर लूप क्या करता है, अगर मैं लिखूंगा फॉर, ये जो है वो अपने आप में कीवर्ड है फॉर आई। अब ये जो आई ही आप कुछ भी रखते हैं, एक्स वाई जी, आप यहां पर फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी, फॉर जी, फॉर कुछ भी आप दे दीजिए, तो वो अपने आप में एक सिंगल वैल्यू होती है। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज। रेंज मतलब कि यहां से लेके यहां तक, ये पूरी जो है वो रेंज है। तो आई जो है वो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होगी, और ये आई जो है इसके अंदर हर बार जितनी बार भी ये चलेगा, हर बार एक डिफरेंट वैल्यू फीड होगी। जैसे आप इंसान के तौर पे करते हो ना, कि पहले 2 को चेक करोगे, 3 को चेक करोगे, 4 को चेक करोगे, तो ऐसे ही आई जो है उसमें पहले 2 आ जाएगा, फिर अगली बार में 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, और फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। क्या 9 आ जाएगा? नहीं, 9 नहीं आएगा। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर लिखा हो 10 से लेके 100 तक, तो मैथमेटिक्स में या फिर इन जनरल जो है स्टैट्स में अगर आपने पढ़ा हो, तो जो अपर केस है, मतलब कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट जो है वो कभी भी इंक्लूसिव नहीं होती, वो इंक्लूड नहीं होती।
यहां पर 10 से लेके ये 99 तक ही जाएगा। अगर आपको 100 कंसिडर करना हो तो 100 जो है वो अगली लिमिट में होगा, 100 से लेके 200 तक। तो यहां पर 100 जो है वो तो इन्वॉल्व माना जाएगा, ले लिया जाएगा, लेकिन यहां पर 200 नहीं लिया जाएगा, यहां पर 199 तक ही जाएगा नंबर, आप 199 तक ही जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? सेम नोशन में सेम तरीके से यहां पर जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ये 8 तक जाएगा, 9 तक नहीं जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो मैंने लिखा फॉर आई जो है वो कोई भी वैल्यू होगी, हर बार चेंज होती रहेगी। रेंज जो है वो मैं दूंगा यहाँ पर 2 से लेके 9 तक। तो अब आई की जो वैल्यू हो सकती है, आई जो है वो जिसमें बिलोंग करेगा, आई जो है उसकी वैल्यू हो सकती है 2 से लेके 8 तक। आई जो है वो 2 से लेके 8 तक कोई भी वैल्यू होगा, जितनी बार भी वो चलेगा। अगर एक बार चलेगा तो उसकी वैल्यू 2 होगी, 2 बार चलेगा तो 3 होगी, 4 बार चलेगा तो 4 होगी, आखिरी बार जब चलेगा तो उसकी वैल्यू 8 होगी, 9 नहीं होगी। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। मुझे लगता है ये वाला एकदम कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया होगा। बहुत ज्यादा मतलब सिंपल है, लेकिन इसको मैं लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके समझाना चाह रहा हूं और आप लोगों से सीख रहा हूं, बल्कि मैं समझ रहा हूं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज, मेरा आई जो कि बार बार वैल्यू बदलेगा, जो हमने यहां पर समझा कहां के लिए आप देंगे, रेंज जो है वो एल से लेके आर तक है। एल से लेके मैंने लिखा है r+1। ऐसा क्यों लिखा मैंने? सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे r को इंक्लूड करना है। जैसे हमने पिछली बार बात की थी 10 से लेके 100 तक है, अगर मुझे इसे इंक्लूसिव मानना है और मैं चाहता हूं कि मैं अगली लिमिट ना लिखूं, इसी में 100 को इन्वॉल्व कर लूं, तो मैं सिंपली ये नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10 से लेके 101 तक। अब इसमें फायदा क्या है, 101 जो है वो तो नहीं, अपर लिमिट है तो उसको नहीं लेंगे, लेकिन इससे जो जस्ट छोटा है वो है 100, तो 100 को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। यही सेम आइडिया और यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे अप्लाई किया है कि एल से आर तक था, लेकिन मुझे आर को अंदर चाहिए, मतलब मुझे आर को भी कंसिडर करना है मेरे पूरे कंप्लीट ऑपरेशन में। तो मैंने एल से लेके r+1 तक लिखा, यानी कि इससे जस्ट पहला जो होगा वो नंबर आर होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पर आर इंक्लूड भी हो गया और मेरा बात भी बन गई, और मुझको और ज्यादा लंबा कोड लिखना भी नहीं पड़ा कि मैं फिर से अगली बार रेंज बनाता कि मैं लिखता एल से लेके आर तक, फिर आर से लेके 2r तक, तो यहां पर फिर r इंक्लूड होता है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने एक ही बार में जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि r भी इंक्लूड हो गया और r+1 तक चला गया कोड। तो ये मेरी सेकंड लाइन क्लियर हो गई। मतलब i की वैल्यू l होगी एक बार, फिर ये होगी, फिर ये होगी, वो जो भी होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, और आखिर में r तक आ जाएगी वैल्यू। r+1 जो है वो कभी नहीं हो सकती, r तक वैल्यू आएगी। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा बॉडी बना रहे हैं कि जिसके अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक हमेशा सेम रहेगा। मतलब मैं इंसान का एक स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसके अंदर कोई भी कपड़ा पहना हो, कैसी भी पहना हो, किसी भी कलर का पहना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मेन इंट्यूशन ये होता है कि आप उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर सही सही तैयार कर दो। तो ये हम अभी स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर आई की वैल्यू, नम की वैल्यू, एल की वैल्यू, आर की वैल्यू चेंज होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। क्योंकि हो सकता है ये कोड आपने मुझे बना के दिया, मैंने यहां पर एल जो है वो 5 डाला, आर जो है वो 500 डाला, आपको मैंने दिया, आपने यहां पर एल जो है वो 100 डाला, आर जो है वो 2000 डाला, लेकिन हमेशा आपका आंसर सही आएगा। यही जो है वो फंक्शंस का कोर आइडिया है जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूं या आप लोगों से मैं सीख रहा हूं। तो ये वाली लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट लाइन हमने डिफाइन किया गेट प्राइम नाम से एक फंक्शन, जिसमें हम लोग दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, यानी कि दो वैल्यूज पास कर रहे हैं। एक जो है वो एल में स्टोर हो जाएगा और एक जो है वो आर में स्टोर हो जाएगा। आगे जब हम गए तो हमने एक फॉर लूप चलाया, फॉर लूप यानी कि आई की वैल्यू हर बार चेंज होगी, एल होगी, एल फिर l+1 होगी, मतलब एल के बाद होगी, होती होती आखिरी जो वैल्यू होगी वो आर होगी आई की। आइट्रेट करेगा, जैसे हम लोग चेक करते हैं ना, तो हर बार आएगा, और फिर जब ये हर बार आएगा तो हम अपना जो अंदर लॉजिक लिखेंगे वो आगे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां पर हमने फॉर लूप वाला भी जो एक बेसिक चीज है वो हमने समझ ली। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर बात हो रही है कि i <2, ठीक है, i <2 पे बात हो रही है। ये लॉजिक मैंने क्यों लिखा, मैंने ये वाला कोड में ऐसा क्यों लिखा, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्या होता है प्राइम नंबर्स 0 और 1, 0 और 1 जो है ये अपने आप में प्राइम कंसिडर नहीं किए जाते, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। हालांकि ये थोड़ा सा इस पे मतलब कुछ लोग जो है वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि 0 और 1 जो है वो बहुत, मतलब इसमें एक डिबेट और डिस्कशन हो सकता है कैसे क्या है, लेकिन 0 और 1 जो है वो प्राइम नंबर्स कंसिडर नहीं किए जाते। आप समझिए क्यों। प्राइम जो है वो इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोई नंबर x है अगर, तो वो जो है वो मल्टीपल हो 1 का
1 का हो और नंबर इटसेल्फ का हो, मतलब कि वो 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड सारा सिलसिला हो जाए और x से भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 है तो 2 जो है वो 1 की टेबल में आता है 1 इंटू 2 जो है वो 2 होता है, और 2 की टेबल में आता है 2 इंटू 1 जो है वो 2 होता है। ठीक, इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि ऐसा कोई नंबर जो कि अपनी टेबल में आए और 1 की टेबल में आए वही प्राइम नंबर होता है, और इररिस्पेक्टिव उसके कोई प्राइम नंबर नहीं होता। 0 और 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होते। क्यों? देखिए क्यों, क्योंकि 1 जो है वो सिर्फ 1 की टेबल में आता है, 1 1 1। ये अब ये खुद की टेबल ये 1 है, तो इसमें हम लोग दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, एक कंडीशन सेटिस्फाई करें, या तो आप ये मान ले तो सेटिस्फैक्टरी माने या ये मान ले तो सेटिस्फैक्टरी माने, दोनों नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये 1 है खुद। तो या तो आप ये माने कि ये 1 की टेबल में 1 आता है तो फिर ठीक है ये प्राइम है, या तो आप ये कहें कि भाई ये एक नंबर है जो कि खुद की टेबल में आता है तो प्राइम है, लेकिन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग कभी भी 1 को जो है वो प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, पहली चीज क्लियर। सेम केस जो है वो 0 के साथ है, कैसे साथ है वो देखते हैं हम लोग। 0 जो है हमारी कंडीशन क्या है, 1 की टेबल में आए और x की टेबल में आए। 1 की टेबल में 1 0 तो 0 जो है 0 है, x की टेबल में 0 इंटू 0 जो है वो 0 है। ठीक है, लेकिन इसका कोई तथ्य या फिर उस तरीके से कोई नोशन निकल नहीं रहा है ना, तो इसको हम लोग फिर 0 और 1 को भी हटा के रखते हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने लेस देन इसलिए लिखा क्योंकि 0 और 1 ही इंक्लूसिव होगा। फिर से थोड़ा सा समझाता हूं मैं यहाँ पर क्या हुआ एग्जैक्टली ना, अब ध्यान से देखें। अगर हमारा 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 से छोटा जो होता है 1 होता है, फिर 0 होता है, तो 1 जो है वो तो प्राइम है नहीं, 0 को भी हम लोग कोई कंसीडर इतना इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि वो उसकी वैल्यू कोई नलिफिकेशन का एक फैक्टर हो जाता है। तो हम लोग 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हम लोग कह रहे हैं कि अगर i की वैल्यू L से R में अगर i की वैल्यू 2 से छोटी है तो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू मतलब कोड को कंटिन्यू करो, कोई ऑपरेशन परफॉर्म मत करो, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। ये जो है वो मेन हमारा इंट्यूशन है। कंटिन्यू तब यूज होता है कि अगर कोई कोड का फ्लो आ रहा है और अगर एक कंडीशन, अगर i की वैल्यू 1 है ना, तो फिर कोड जो है यहाँ पर कुछ नहीं करेगा और आगे बढ़ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, मतलब उसके अंदर कोई ऑपरेशन, उसके बिहाफ पे कोई मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कोई भी चीज नहीं होगी, सिर्फ उसकी कंटिन्यूएशन होगी, वो कोड में आगे बढ़ जाएगा। ये जो है वो यहाँ पर बता रहा है कि अगर i की वैल्यू 2 से छोटी है, क्योंकि वो 1 है और 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग हर चीज जो है वो 2 और उसके ऊपर ही मानेंगे, 2 से लेके आगे ही बात करेंगे। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 8 है तो 8 जो है वो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 जो है वो तो फिर एक, आप समझ पा रहे हैं ना कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस पूरे कोड में। तो उस हिसाब से हम लोग 1 से कम मान के चल रहे हैं कि अगर 1 से कम है तो उसको इग्नोर करो, कंटिन्यू मतलब इग्नोर करो, अब आगे बात करो। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो समझे। यहां पे मैंने लिखा, एक वेरिएबल बनाया इस प्राइम नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। यहां पर मैं ये हटा देता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहां पर जो है एक वेरिएबल बनाया इस प्राइम नाम से और इसको मैंने इक्वल टू दिया ट्रू। मैंने इसकी वैल्यू दे दी इस प्राइम की ट्रू। अब यार ट्रू हमने क्यों दिया, बात करते हैं। मतलब कि ये जो हमारा वेरिएबल है इस प्राइम, इसको हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी ट्रू। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटेशन, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहना है कि डैनियल ने खाना खाया या खाना नहीं खाया, खाना खाया या खाना नहीं खाया, डैनियल ने खाना खाया या नहीं खाया, तो कंप्यूटेशन में हम लोग ऐसे काम करते हैं। मान लो डैनियल ने खाना खा लिया, मान लो डैनियल ने खाना खा लिया, अगर वो घर गया उसने अगर खाना खाया तो मतलब उसने खाना नहीं खाया, अगर वो घर गया और उसने खाना नहीं खाया तो मतलब उसने खाना खा लिया। मतलब प्री डिफाइंड मान लेते हैं कि हाँ चलो खाना खा लिया, अगर अब घर गया और खाना खाया तो खाना नहीं खाया था, और मतलब वो कंडीशन फॉल्स हो गई, और अगर घर गया और खाना नहीं खाया तो मतलब उसने खाना खा लिया था। इस तरीके से मैं समझ पा रहा हूं, थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये जो है ये कंप्यूटेशन का मतलब एक खूबसूरती है, आप कह लीजिए कि हम लोग पहले से कुछ चीजों को मान के चलते हैं, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो फिर कहते हैं मतलब नहीं है, और अगर वो ट्रू रहती है तो कहते हैं हाँ है। ये थोड़ा सा एक मतलब हमारे कैलकुलेशन के आसानी के लिए करते हैं। तो हमने मान लिया एक वेरिएबल बनाया और कहा ट्रू। ट्रू जो है यहाँ पर बूलियन है, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, हम लोग बूलियन वैल्यू असाइन कर रहे हैं, बूलियन यानी कि ट्रू या फॉल्स। तो हमने इस प्राइम बनाया और इस प्राइम को हमने असाइन कर दिया ट्रू, यानी कि मान लो कि नंबर ट्रू है, मतलब इस प्राइम वेरिएबल जो है वो ट्रू है। अब आगे बात सुनिए कैसे होता है। मैंने एक मान लिया, एक वेरिएबल बनाया इस प्राइम और इसको हमने ट्रू असाइन कर दिया, यानी कि इसकी बूलियन वैल्यू जो है वो ट्रू टाइप की है।
अब आगे बात करते हैं, इतना क्लियर हो गया, ये लाइन भी क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं। अब आप देखें इंडेंटेशन ऐसे काम कर रहा है, हम लोग ऐसे आ रहे हैं ना, इंडेंटेशन अंदर आ रहा है, इसी को कहते हैं नेस्टिंग। नेस्टिंग मतलब कि एक नेस्ट बनाया, फिर उसके बाद एक और नेस्ट बनाया, फिर और बनाया, फिर और बनाया, फिर और बनाया, ये नेस्टिंग है ना, ये फनल शेप स्ट्रक्चर है, अंदर चीजें जा रही हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप। यानी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी ये नहीं चल सकती, जब तक ये नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगा, ये फिर बाद में चल सकता है। यहां पर ब्रेक लगा है, उस पर हम लोग बात करते हैं। यानी कि ये होगा तब ये होगा, मतलब कि अगर सूरज निकलेगा तो आप उठेंगे मतलब मजाक कर रहा हूं, सूरज निकलेगा तो आप उठेंगे, इस तरीके से कंडीशन के अंदर कंडीशंस, इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप्स, एक के अंदर एक लूप। देखिए यहां पर एक फॉर लूप लगा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया, एक और जो है फॉर लूप यहां पे लगा हुआ है, वो फॉर लूप हम लोग समझते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने लिखा फॉर नम इन रेंज 2 से लेके आई तक, ठीक है, हमने लिखा फॉर नम इन रेंज 2 से लेके आई तक। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बहुत मजेदार चीज है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा आपको, समझना होगा, देखना होगा, दिखना चाहिए। कोड जब दिखने लगे तो समझ लो तुमको आ गया। यहां पर हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर L और R है, L की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू 10 है, I की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, I की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, मैं ऊपर वाली की बात कर रहा हूं, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 नहीं हो सकती क्योंकि वो अपर केस है। 4 5 6 7 8 9 ये I की वैल्यूज हो गई। फॉर एग्जाम्पल I जो है वो हमारा 4 था, 4 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है, कंटिन्यू करो। इस प्राइम जो है वो ट्रू है, अब 4 ही कंसिडरेशन में चल रहा है और बात आगे होगी। अब जो है नम, नम हमने फिर से जैसे आई बनाते हैं ना एक चीज जो चलेगी, वैसे हमने बनाया नम। नम जो है वो एक हमारे पास एक आइट्रेटिव वेरिएबल है जो कि आइट्रेट करेगा और हर बार वैल्यू चेंज करेगा। कैसे करेगा वो आप देखिए, नम रेंज 2 से लेके आई तक, आई जो है वो हमारा 4 हुआ है, तो यहां पर मैं आई को असाइन कर देता हूं 4, ठीक है, आई की वैल्यू 4 है। तो अब हमारी जो रेंज है वो है 2 से लेके 4 तक, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ठीक है। तो यानी कि नम की जो पॉसिबल वैल्यूज है, नम की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो 2 है, 3 है या 4 है। लेकिन अब यहां पर आपने ये बात ध्यान सुनी, 2 है, 3 है और 4 है, लेकिन हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था अपर लिमिट वाला वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारी ये चीज है, यानी कि अपर लिमिट में ये कैसे इंक्लूसिव हो पाएगा। तो यहां पर हमारे नम अगर 2 है, हम 2 लेते हैं पहली बार में, फॉर 2 इन रेंज, यानी कि इस रेंज में 2 से लेकर 4 तक हमारी पहली नम की वैल्यू 2 हो रही है। अब आगे कंडीशन देखते हैं कि कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि इफ आई, यहां पर ये जो होता है ये होता है डिवीजन के लिए, और यहां पर रिमाइंडर जो है वो आउटपुट आता है। यानी कि यहां पर ये लिखा हुआ है, अगर आई को डिवाइड करोगे नम के साथ और अगर तुम्हारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है तो तुम्हारा जो इस प्राइम है, इस प्राइम ये क्या है, इस प्राइम जो है वो वेरिएबल है जो मैंने बाय डिफॉल्ट ट्रू मान लिया था कि चलो प्राइम है। लेकिन अब इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो इस प्राइम, अगर ये कंडीशन, यानी कि मैं आपको बताता हूं, ये इस प्राइम जो यहां पर फॉल्स हो गया, ठीक है, फॉल्स हो गया। अब वैल्यूज डालते हैं, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी 4 है, हमारे पास नम की वैल्यू क्या है, 2 है। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, नॉर्मल डिवीजन आपको करके दिखाता हूं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आया, मतलब कि हमको 4 को 2 से डिवाइड हमने किया तो फिर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो अब अंदर जाऊंगा, इस प्राइम जो है वो फॉल्स हो गया, यानी कि जो हमारा आई था वो इस नम से डिवाइड हो गया, यानी कि नम एक अलग नंबर है और आई जो है वो एक अलग नंबर है। यानी कि प्राइम की डेफिनेशन ये कि या तो 1 की टेबल में आए या अपने खुद की टेबल में आए, यानी कि 1 की टेबल में आए या फिर आई की टेबल में आए। लेकिन यहां पर जो आई आ रहा है वो तो नम की टेबल में भी आ रहा है, नम से भी डिवाइड हो रहा है, नम से डिवाइड होने पे वो 0 रिमाइंडर दे रहा है। यानी कि जब वो 0 रिमाइंडर दे रहा है तो फिर वो कंडीशन जो है वो 0, मतलब ये ट्रू कंडीशन है, ये सही हो रही कंडीशन कि हाँ भाई 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो फिर 0 आ रहा है। लेकिन क्या वो प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की हमने बाय डिफॉल्ट ट्रू माना था। लेकिन यहां पर इस प्राइम जो है वो फॉल्स हो रहा है, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है, और क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि ये हमारा जो आई है ये प्राइम नंबर है ही नहीं। तो इस डायरेक्ट जो है वो हमने यहां पर लिखा ब्रेक कर दो, मतलब यहां से अब आगे चेक मत करो। अब ये जो है 3 के साथ चेक मत करो, 4 के साथ चेक मत करो, कोई जरूरत नहीं है। कोई चेक तो तब करते हैं ना कि ये वाला हमारी कंडीशन जो है ये फॉल, ये जो है
ये आई जो है डिवाइड करने पे उस नम के साथ जीरो नहीं देता, तब हम लोग इस पे जाते, फिर इस पे जाते। लेकिन जब शुरू में ही वो हमारी कंडीशन जो है वो नलिफाई हो रही है, वो हमें नलिफाई जो कंडीशन है वो गलत हो रही है, तो फिर मैं इसको और इसको क्यों चेक करूं? क्योंकि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर की टेबल में या फिर उससे डिवाइड एक बार भी हो रहा है तो फिर वो प्राइम नंबर की कंडीशन को नलिफाई कर देता है। इसलिए मैं इस पे नहीं चेक करूंगा, इस पे नहीं चेक करूंगा, और डायरेक्ट कोड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा, वापस से जो है ये ऊपर जाएगा और चेक करेगा 5, आई जो है वो 5 हो जाएगा। अब आई जो है वो 5 हो गया, मैं यहां पर लिख देता हूं छोटा सा, आई अगर 5 है, हम लोग अब 5 है तो हमारी रेंज क्या बनेगी? रेंज भी चेंज होगी 2 से लेके आई तक। आई जो है वो हमारा 5 है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो है 2, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहां लिखता हूं 2, 3, 4 और 5। अब यहां पर आप देखिए 2 से, अब नम जो है वो एक बार 2 होगा, फिर 3 से चलेगा, 4 से चलेगा, 5 से चलेगा, लेकिन कंडीशन जो है वो इसी तरीके से हर बार 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 लगातार चेक होगी। अगर एक बार भी वो ये मीट कर जाता है कि हाँ भाई वो आई जो है नम से अगर डिवाइड करने पे जीरो रिमाइंडर दे रहा है, तो फिर वो कंडीशन सॉल्व, उसको छोड़ो आगे चलो, फिर उसको छोड़ो आगे चलो, और इस तरीके से वो ब्रेक कर जाएगा और फिर वापस से ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर वो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर ये और ये सारे कंडीशंस जो है ये वाली पे नहीं उतरते, यानी कि आई जो है हमारा अगर 5 है और 5 को अगर इस नम से इस नम से इस नम से इस नम से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आता है, यानी कि ये कंडीशन मीट नहीं होती है, कोड हमारा ब्रेक नहीं होता है, तो हम उसको आगे लेके जाएंगे और हमारा इफ इस प्राइम जो है, अगर मतलब इस प्राइम ट्रू है, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट ट्रू था जिसको हमने कभी भी चेंज नहीं किया था, क्योंकि हमने ये कोड के बाहर लिखा है, इस अलाइनमेंट में लिखा है, ये ऐसे जा रहा है, हमने इस अलाइनमेंट में लिखा है, तो अगर ये सारे पे पांचों के पांचों नहीं कितनी बार है, 4 बार अगर चार नम के लिए आई जो है डिवाइड होता है और रिमाइंडर जीरो नहीं देता है, यानी कि वो प्राइम नंबर है, और अगर वो प्राइम नंबर है तो फिर इस प्राइम यहां पर जो लिखा है, अगर इस प्राइम है जो कि चारों की चारों बार नम जो है डिवाइड करने, आई से डिवाइड करने पे, आई को डिवाइड करने पे नम जो है वो अगर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं देता है, तो हम लोग उस आई को प्रिंट करा देंगे और हमारा रिजल्ट जो है वो नंबर वो आ जाएगा। फिर हम वापस चलेंगे और ये तब तक करते रहेंगे जब तक एल से लेके आर तक सारे नंबर्स हो नहीं जाते, तब तक ये कंडीशन चलती रहेगी, काम होता रहेगा, और आखिर में जब एल से लेके आर तक सारे के सारे नंबर्स आई में आके चेक होके प्राइम है कि नहीं है प्रिंट हो जाएंगे, तब ये कोड जो है वो एंड हो जाएगा और हमको फाइनली वो सारे नंबर्स मिल जाएंगे एल और आर के बीच, बिटवीन में, उसके बीच में कि जो प्राइम है। अब एक बार मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत मजेदार लग रहा होगा। ये एक्साइटमेंट का गेम है, ये एंथुसियाज्म का गेम है, ये अंदर से खुश होने का गेम है, ये आप लोग से सीखने का गेम है। ये कोडिंग जो है बहुत मजेदार है, अगर तुम लोग समझो, सीखो, बोलो, पहचानो और मुझे सिखाओ जो कि तुम सिखा रहे हो। तो मैं यहाँ पर ये पूरा आप लोग एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आप लोग समझे और लोगों को समझाएं, और फिर आप देखें आप कैसे छा जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं ड्राई रन करके दिखाता हूं फाइनल वाला कि कैसे क्या होता है। वैसे मैंने आपको गो थ्रू करवा दिया है, कोड जो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं आपको एक बार फाइनली दिखा देता हूं कि फिर आपका आउटपुट जो वो दिखेगा कैसा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 आपने एंटर किया और आपने एंटर किया 12, एल है ये आर है, 2 और 12 आपने एंटर किया, ये सारा कोड चलेगा। अब मैं एक एक लाइन को एक एक नंबर लेके दिखाऊंगा तो बहुत कोलोसल और ह्यूमनस हो जाएगा। मैं आपको इसका आउटपुट लिख के दिखाता हूं। आउटपुट जनरली एक बार डिस्कशन कर लें, 2 जो है वो यहां पे जाएगा, 12 जो है वो यहां पे जाएगा, दोनों अंदर जाएंगे, फिर 2 से लेके ये 13 तक चलेगा, r+1 तक, r जो है वो 12 है, ये r+1 तक जाएगा, यानी कि 13 तक जाएगा, यानी कि 12 इंक्लूसिव हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो 2 से लेके ये 13 तक जाएगा, 1 को इग्नोर करेगा, इस प्राइम को बाय डिफॉल्ट ट्रू मानेंगे, हर नंबर नम जो है रेंज 2 से लेके नम तक, यानी कि 2 जो है 2 से लेके ये सबसे पहले कहां तक जाएगा, मतलब जो भी आप ले ले, 2 तक जाएगा, फिर 3 तक, फिर 4 तक, ऐसे करके 12 तक जाएगा, और हर बार कंडीशन चेक करेगा, और हर नम जो है उसके अंदर जब उसको डिवाइड करेगा, अगर रिमाइंडर एक दफा भी कोई नंबर का 0 आ जाता है तो फिर उसको फौरन ब्रेक कर देगा कंडीशन, कोड बाहर निकल आएगा और फिर वो अगले नंबर पे जाएगा और फिर अगले नंबर पे जाएगा। और अगर वो इस कंडीशन में लाई नहीं करता है तो और वो यहां पे आ जाता है, मतलब सारे चेक्स करवाने के बाद, सारे नंबर से डिवाइड होने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो अपना नंबर आई यहां पर प्रिंट हो जाएगा, नहीं कि वो है। अब यहां पर मैं दिखा देता हूं कि कैसे होगा। 2 3 4 5 6 7 तो मेरी चौक खत्म हो गई, एक मिनट, 7 8 9 10, और इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते चलिए, ठीक है, 10
11 और 12, इससे दिख नहीं रहा, 10, 11 और 12, ठीक है, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। 2 से लेके 12 तक हमारे सारे नंबर्स आ गए। अब ये कोड क्या करेगा, मैं ह्यूमन के तौर पे कर रहा हूं, मैं देखूंगा 2 के लिए सारे नाम से चेक करूंगा, हाँ ये प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, 5 प्राइम, 2 4 प्राइम इसलिए नहीं क्योंकि वो 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है, 2 से ज्यादा की टेबल में आ रहा है, बात नहीं बनेगी। 5 है क्योंकि 1 और 5 की टेबल में आता है, 6 नहीं है क्योंकि 2 और 3 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है, वो नहीं मानेंगे। 7 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, यानी कि खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। उसके बाद हम लोग 8 मानेंगे, 8 नहीं है प्राइम नंबर क्योंकि वो 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, ये 4 की टेबल में आता है, तो 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 9 जो है वो नहीं है क्योंकि वो 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में आता है, तो वो नहीं प्राइम नंबर है। 10 जो है वो नहीं है क्योंकि वो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 10 की टेबल में आता है, नहीं है। 11 हाँ है क्योंकि 1 की टेबल में आता है और आपका खुद की टेबल में आता है, और जो 12 है वो भी प्राइम नंबर नहीं क्योंकि वो 6 टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। तो यानी कि जब आप एल और आर में 2 और 12 भेजोगे एज अ इनपुट इस फंक्शन में, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा वो आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा। ये जो हमारा कोड का इंट्यूशन है, ये कोड की फिलॉसफी है, ये कोड की आइडियोलॉजी है जो आपने यहां पर देखी, और ये कोड है। जब भी कोड विजुअलाइज होने लगे, जब भी कोड दिखने लगे, जब भी कोड हवा में आजा होलोकास्ट दिखने लगे, तो समझ लो कि तुम्हें कोडिंग आ गई है, जो मैं आप लोग से थोड़ा बहुत सीख रहा हूं। तो ये जो है, ये आइडियोलॉजी है, ये फिलॉसफी है, ये जो है वो नोशन है कोडिंग का, जो मैं आप लोगों के साथ सीखा कि ऐसे अगर आप 2 प्राइम नंबर्स को इनपुट करते हो तो उससे आउटपुट में सारे बिटवीन प्राइम नंबर्स कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और इस पीस ऑफ कोड की प्लेलिस्ट में मैं और इस तरीके की वीडियो जो है वो चाहता हूं, कोडिंग, प्रैक्टिकल कोडिंग एग्जांपल्स को लेके आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, लॉजिक बिल्डिंग समझे, सीखे, करे। मैं आप लोगों से बहुत जल्द सीख रहा हूं और सीखता रहूंगा, और मैक्सिमम लोगों तक इसे पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं ऐसे नॉर्मली कहता नहीं हूं, लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो कर देना, नहीं आ रहा है तो फिर मैं और वीडियो बनाऊंगा, शायद फिर पसंद आ जाए। ओके, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और मैं पीस ऑफ कोड में तो ला ही रहा हूं, साथ साथ मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट भी चल रही है, वो भी देखते रहो, और मैथमेटिक्स टोपोलॉजी की मैं वीडियो सोच रहा हूं बनाऊं क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें, तो उसमें बताना अगर तुम्हें पसंद आए तो। और हर बार जो मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, लगातार कहता हूँ कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।